कि भाई 2 बच्चे, 2 गर्ल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड को जो है यहाँ पर 18 वर्ष के बाद में जो फॉस्टर घरों से या अनाथालयों से जो आ रहे हैं बच्चे, उनको यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे मतलब उनके रहने की, उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था 3 साल तक, जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते हैं, जो भी वो कोर्स लेंगे वो संस्था उनकी करेगी। यस, ये तय हो चुका है पहले ही, और हम इसमें और बढ़ोतरी का सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वैसे तो वर्कशॉप में कितना फायदा मिलेगा, क्या लाभ होगा? मैं कहूँ कि ये जो वर्ग है हमारे समाज का, उसको काफ़ी वाकई परेशानी में है। अगर ऐसे में ये फॉस्टर केयर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है। जितने परिवार आगे आएंगे, हम हमारे पेरेंट्स में इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको बच्चे नहीं हुए हैं और वो अपनी ट्रीटमेंट कराते रहते हैं यहाँ, तो उनको ये जानकारी बताएंगे। और हमारी ये भी जो अभी इन्होंने जो अनाउंस किया कि भाई उसके बाद में उनको अडॉप्ट भी करने का, अगर उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देते हैं तो ये बहुत मेरे ख्याल से हम लोग संस्था की तरफ से तो हम लोग पूरा इसको प्रमोट करने वाले हैं, इन द पेरेंट्स, इन द स्टाफ एंड इन द स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारे 25,000 बच्चे हैं, उतने 25,000 सब तरह से संदेश जाएगा बराबर से। सर आप कुछ बताइए। बस हमारे लिए तो देखिए, कृष्ण भगवान को याद करो तो वो भी ऐसे ही थे। उनको पेरेंट्स जो थे बाहर के थे, उनके तो पेरेंट्स जेल में थे, तो हमारे को तो वो संस्कार है, हम लोग करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, संस्था भी करेगी। यस सर कह रहे हैं ईश्वरीय कार्य है, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा, नो डाऊट अबाउट इट। फॉर द चाइल्ड नावाची संस्था आहे, त्याच्याबरोबर गेले 30-35 वर्ष काम करते। आमचं कामच स्वनाथशी कसं जोडलेलं ते सांगते की आमचं देखील काम हेच आहे की मुलं संस्थेमध्ये जाता कामा नयेत आणि जितकी शक्य तितकी कुटुंबामध्येच ती राहिली पाहिजेत। मग ते कुटुंब एखाद्या वेळेस स्वतःचं असू शकेल, ते पण सक्षम करता आलं पाहिजे, आणि स्वतःचं जर नसेल म्हणून मग त्याला पर्याय संस्था, हे काही बरोबर नाही। आणि त्यासाठी त्याला पर्यायी कुटुंबांमध्ये खूप तुम्हाला विचार करता येईल की स्वतःचे नातेवाईक असतात, आजी आजोबा असतात, किंवा जे खरोखरच ज्यांची मुलं मोठी झालेली आहेत किंवा ज्यांना मुलं नाही आहेत किंवा मुलं होऊन गेलेली आहेत, अशी कितीतरी कुटुंब आहेत की ज्यांना मुलं सांभाळण्याची इच्छा असते पण त्यांना माहिती नसतं। कारण एकदा मूल संस्थेत आत गेलं की त्याचा समाजाशी संपर्कच तुटतो आणि समाजाचं एकंदर असं आपण जर बघितलं उद्देश आहे। कारण कुटुंबात जे मुलांना एक सुरक्षित वातावरण मिळतं, त्या सुरक्षित वातावरणाची आणि भावनिक विकासासाठी ज्या गरजा असतात त्या फक्त आणि फक्त कुटुंबात पूर्ण होतात आणि त्याच्यासाठी ही चळवळ आहे। ॲडवायझरी कमिटी म्हणून मी काम करते, मी वृषाली देशपांडे नागपूरची आहे आणि ह्या चळवळीशी म्हणजे एकूणच चाइल्ड राईट्स चळवळीशी गेली 30 वर्ष जोडलेली आहे आणि ते काम असं वाटतं तरीही अजून संपतच नाही आहे। तर मुलांसाठी करण्यासारखं खूप आहे। समाजातल्या प्रत्येक नागरिकांनी सगळ्या मुलांच्या प्रती संवेदनशील राहावं, एवढीच माझी नम्र विनंती किंवा प्रार्थना। मॅडम, ही मुलांच्या म्हणजे आम्ही जे म्हणतो इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, आपल्या महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर असंख्य मुलं जी अशी आहेत जी घरापासून लांब आहेत, जी संस्थांमध्ये वाढतात। तर संस्था हे काही मुलांच्या समस्येचं उत्तर नाही आहे किंवा संस्थांमध्ये निवारा जरी मिळाला तरी भावनिक विकासाची जी त्यांची गरज आहे ती संस्थेत पूर्ण होऊ शकत नाही। आणि एकीकडे आपण चाइल्ड राईट्सचा विचार जेव्हा करतो तेव्हा आपण कुटुंब हा मुलांचा अधिकार मानतो, तर कुठलंही मूल कुटुंबापासून वंचित राहू नये हा विचार ह्या प्रतिपालकत्व किंवा ज्याला आपण फॉस्टर केअर म्हणतो ह्या योजनेत गव्हर्नमेंटच्या आहे। आणि ही प्रतिपालकत्वाची योजना ही सर्वदूर पसरावी, ह्याचा प्रचार व्हावा आणि जी मुलं की जी अडॉप्शनमध्ये पण जाऊ शकत नाहीत, अशी 6 ते 18 वर्ष वयोगटाच्या मुलांसाठी ही प्रतिपालकत्वाची योजना आहे आणि ह्या सगळ्या मुलांना कुटुंब आहे ही भारतामध्ये एकंदरच जे अनाथ मुलं आहेत त्यांना स्वनाथ या संकल्पनेकडे म्हणजे त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या हितांचं संरक्षण करून त्यांना एक चांगला नागरिक, उत्तम नागरिक घडवण्याचं कार्य स्वनाथ फाउंडेशन करतं आहे। या स्वनाथ फाउंडेशनचं मुख्य प्रिन्सिपल असं आहे, मुख्य तत्व असं आहे की अनाथ असलेल्या मुलाला, ज्याला आईवडील नाही, ज्याला पालक नाही, त्यांना एक चांगलं उत्तम कुटुंब मिळवून द्यायचं। आणि उत्तम कुटुंब कशाला, तर त्याला आईवडील आणि कुटुंबाच्या माध्यमातून त्याच्या हितांचं रक्षण करायचं आणि त्याला एकंदरच अशा वातावरणात त्याला वाढवायचं
की ज्याला खरं नैसर्गिक वातावरण मिळेल आणि त्याचा विकास होईल. हे या स्वनाथ फाउंडेशनचं आम्ही एक पाईक म्हणून काम करतोय. त्याकरता मला खूप मजा वाटते, आनंद वाटतं काम करताना आणि हे एक खूप चांगलं कार्य आहे, राष्ट्र विकासाचं कार्य असं मला वाटतं. मैडम आप क्या कहना चाहोगे? प्रतिपालकत्व फॉस्टर केअरची ही जी चळवळ सुरू झालेली आहे, आता करोनाने बरेच ठिकाणी असं झालं, आजी आजोबा येतात, संस्थेत ठेवा हो, सुरक्षित राहील, शिकेल चांगलं, असं त्यांना वाटत असतं. त्यांना ते वास्तवच माहिती नाही आहे की संस्थेमध्ये मूल शिकत असेल, राहत असेल, पण सुरक्षितता आहे का? तुम्ही जर बातम्या वाचल्या असतील तर कितीतरी शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण मुलांचं होतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी छुप्या राहतात समाजापासून, कारण संस्था हे स्वतःचं एक आयलंड म्हणून राहतात आणि त्यांचा समाजाशी काही त्या मुलांना काय त्यांचं होतंय, काय त्यांचं होतंय कोणालाच पत्ता लागत नाही. आणि म्हणून आपण काय म्हणतोय, एक म्हणजे संस्थेत मूल जाताच कामा नये आणि ते जाऊ नये म्हणून आधीच कायद्याने ही मदत करावी की ते मूल तिथल्या तिथे आपण त्याची तपासणी करावी, त्याची चाचपणी करावी आणि त्याला पर्यायी कुटुंब देण्याचा प्रयत्न करावा, जे फॉस्टर केअर आपण म्हणतो ते. किंवा जर संस्थेमध्ये गेलं म्हणून आता गेलं चला विसरून जा असं नाही, तिथे देखील आपण त्या मुलांची परत परत तपासणी केली पाहिजे की खरोखरच या मुलांना पर्यायी आपण कुटुंब देऊ शकतो का. आणि अशी कित्येक मुलं आहेत की ज्यांना आपण डेफिनेटली पर्यायी कुटुंब देऊ शकतो की जेणेकरून एक समाजाचा भाग म्हणून जे वाढायला पाहिजे ते मूल वाटतं. कारण त्याला आपला काही समाजाशी संबंध आहे असं त्याला वाटतच नाही. जे संस्थेमध्ये वाढतं जेव्हा ते जर कुटुंबात वाढलं तर त्याचं महत्त्वाचं की जे आपण एक रूटेडनेस आपण जो म्हणतो की एक मी ह्या समाजाचा एक अविभाज्य भाग आहे, हे जे फिलिंग आहे ते केवळ कुटुंबात वाढल्यामुळे त्या मुलामध्ये येऊ शकतं. आणि कुटुंबातून जी एक वेगळ्या प्रकारची आयडेंटिटी मिळते मुलांना, ती आयडेंटिटी संस्थेमधून मिळत नाही. मुलांना लाज वाटते म्हणायला की मी संस्थेमध्ये वाढलो, पण मी ह्या कुटुंबात वाढलो असं म्हणताना जे एक अभिमान आणि एक माझी स्वजाणीव निर्माण होते, त्या स्वजाणीवेसाठी सगळ्यांनी आपण पुढे आलं पाहिजे आणि जितकं शक्य तितकं मुलांना घर देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि तीच ही चळवळ आहे आणि त्याच चळवळीचा आम्ही एक सगळे भाग आहोत. भारत सरकार ने दिया हुआ, तो ये वर्कशॉप का आयोजन इसीलिए है कि हम हमारे जैसे और लोगों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं और जो महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट में ये सारे संयोजक काम करेंगे. बहुत सारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है, तो उनको माता पिता ढूंढने के लिए जो संयोजक हमने एक साथ लाए हैं, तो उनकी ये 2 दिन की ट्रेनिंग की वर्कशॉप. संयोजक पूरे महाराष्ट्र से आए हैं. अदिति जी तो अभी अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं वो एज ए मिनिस्टर, बट मैंने इतना क्विक मिनिस्टर अब तक देखा नहीं है कि उन्होंने बस पिछले हफ्ते ही बात सुनी, इस हफ्ते वो आ भी गए और उन्होंने प्रस्ताव भी दिया है कि जल्द से जल्द आप आइए, आपको क्या क्या सहायता चाहिए हम देने को तैयार हैं. तो धन्यवाद अदिति जी का. कैसे किया है क्या प्लानिंग है? आज पहला दिन उद्घाटन है. वर्कशॉप का आयोजन सर हिंदी में ही बताना है क्या? ठीक है. सबसे पहले नमस्ते. स्वनाथ फाउंडेशन का काम है कि अनाथ बच्चों के लिए परिवार देना, जो बच्चे अडॉप्शन में नहीं जाते उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि 2 अनाथ बच्चों का वो पूरा एजुकेशन, रहना, ग्रेजुएशन तक सब कर रहे हैं. अगर ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट्स आगे आते हैं तो इन बच्चों का सच में बहुत भला होगा. देखिए, ये 2 दिन की कार्यशाला में बेसिकली जितना अभी हुआ ऐसा है कि 36 जिलों में हमने इस फोस्टर केयर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक पूरी संयोजकों की टीम अपॉइंट की है. अब ये संयोजक क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मतलब जो पेरेंट्स हैं तो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस की मतलब फोस्टर केयर है क्या, उसे कैसे मतलब उसके थ्रू आपको बच्चा फोस्टरिंग के लिए मिल सकता है. तो ये संयोजकों को ये जो सारा कार्य पद्धत है कि मतलब ये सारा प्रोसीजर समझाने का ये कार्यशाला है 2 दिवस की, जिसमें मतलब उन्हें पूरे कायदा मतलब सेक्शन 44 क्या है, जेजे एक्ट का है, तो उसकी पूरी डिटेल नॉलेज 2 दिन के अंदर दी जाएगी. चाइल्ड राइट्स के बारे में, पेरेंट्स को कैसे मतलब बच्चों को काउंसिल करना है, तो ये ट्रेनिंग उस चीज़ के लिए रखी गई है.
लाडुलकर जिला बाल संरक्षण अधिकारी अकोला यहाँ कार्यरत हूँ और जो अभी 2 दिन की कार्यशाला होने वाली है वो यानी प्रतिपालकत्व योजना, इसके बारे में अपने को जानकारी मिलेगी अभी ये 2 दिन की कार्यशाला में। आप अकोला, क्योंकि आपने नाम लिया, तो अकोला पहली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पोस्टरिंग सबसे पहले शुरू हुई थी प्रतिपालित तत्व योजना। तो आप उस जर्नी से आप इस सरकार की तरफ से जुड़े हुए हैं, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अकोला जिला में जो पहली बार हमने प्रतिपालकत्व योजना शुरू की है, तो हमने स्टार्ट में एक यानी ऐसा प्रोजेक्ट किया था कि जो अकोला के व्यापारी वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग की जो लोग व्यापारी वर्ग की मीटिंग ली थी और वो मीटिंग में हमने जो वो सबको बताई थी कि ये प्रतिपालकत्व योजना जो है ये बालगृह में के यानी जो CNCP चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन जो के बच्चे जो रहते हैं वो बच्चे और 6 से 18 साल तक के बच्चे उनको हम प्रतिपालकत्व के लिए दे सकते हैं फैमिली में। अभी आप ये बताइए, अभी जैसे स्वनाथ फाउंडेशन करके एक NGO फॉर्म हुआ है जो जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ MOU करके ये प्रतिपालित तत्व योजना का अवेयरनेस पूरे महाराष्ट्र में कर रहा है। ऐसी संस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या इनकी इन संस्थाओं की मदद से ये प्रतिपालित तत्व योजना पूर्ण राज्य में इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? गवर्नमेंट ने अभी जो प्रतिपालकत्व योजना शुरू की है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के माध्यम से चलाती है, लेकिन जितना टाइम पूरा टाइम नहीं दे सकती। इसलिए NGO के माध्यम से जो काम होता है, NGO अपनी पूरी ताकत लगाती है। वही हिसाब से अभी जो स्वनाथ फाउंडेशन है, स्वनाथ फाउंडेशन आपने ये 2 दिन की कार्यशाला के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये प्रतिपालित तत्व योजना रचाने के लिए स्वनाथ फाउंडेशन जैसी संस्था, उनका कैसा रोल रहेगा? मेरे ध्यान में तो ऐसी और कोई संस्था नहीं है भारत में जो इस फोस्टर केयर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यह एक बहुत ही विशेष कार्य है और श्रेया जी के जब मन में आया कि इस तरह का कार्य करना है, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इन्होंने सोचा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें सहयोगी बनना चाहिए। तो श्रेया जी के साथ में मिलकर के, स्वनाथ फाउंडेशन के साथ मिलकर के हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी यह काम कर रहा है और हमारी CSR एक्टिविटी के रूप में इसको हम सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि यदि 140 करोड़ देश की जनसंख्या में 2 करोड़ अनाथ बच्चे हैं जिनके कोई माता पिता देखभाल करने वाले नहीं हैं, यदि उनको हम माता पिता दे पाए, उनको हम भावनात्मक जोड़ कर पाए, तो इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। तो इसी बात को लेकर के हमने यह कार्य प्रारंभ किया है। जैसा आपने ये 2 दिन की कार्यशाला के लिए आपने जो सपोर्ट किया है, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि मतलब महाराष्ट्र जैसे राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनाथ आश्रम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनाथ बच्चे पूरे राज्य में पाए जाते हैं, तो इस कार्यशाला की मदद से जो आपने इतना बड़ा सहयोग, जहाँ पे पूरा मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने जो सहयोग दिया है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? क्या है, इस क्षेत्र में काम करने के लिए अभी इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो बच्चों के मन में विश्वास पैदा करना कि वो फोस्टर केयर में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनके साथ में ठीक से व्यवहार होगा। फिर ऐसे पेरेंट्स को एजुकेट करना, उनकी इग्नोरेंस निकालना कि ये एडॉप्शन नहीं है, ये फोस्टर केयर है और वो भी अपने माँ बाप की तरह उन बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। तो जब इस तरह की भावना लोगों के मन में जब तक ठीक से नहीं आएगी तो ये काम नहीं हो सकता। तो इसके लिए यह 2 दिन की कार्यशाला की जब कल्पना मेरे सामने श्रेया जी ने रखी, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोगों के मन से कई तरह की भ्रांतियों को दूर करना बड़ा आवश्यक है। तो जब ये हर एक जिला से संयोजक यहाँ पर आए हैं और 2 दिन में उन सब की अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको ये बताया जाएगा कि उनके लिए क्या टॉकिंग पॉइंट्स है और किस तरह से उन्हें काम करना है, तो वो ऐसे माता पिता जो कि फोस्टर केयर लेना चाहते हैं और ऐसे बच्चे जो फोस्टर केयर में जाएंगे, उन सभी को किस तरह से बात करना, उनको प्रेरित करना और उनको इस दिशा में सही ढंग से कोई भी समस्या है उसको दूर करना, तो ये ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है। हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर क्लासरूम्स हैं
तो हमने कहा कि क्यों ना हम इसमें हाथ मिलाएं उनसे और यह क्लासरूम उनको अवेलेबल करके दें और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि एक अच्छे लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटी उनको यहाँ पर मिले। 2019 से आप एक संस्था के साथ जुड़े हैं। आप जैसे लोग जो पूरे जो नई नई संस्थाएं जो बनती हैं उसके लिए सहयोग में अगर आप जैसे लोग पीछे खड़े रहें तो सोसाइटी के बहुत सारे जो कार्य हैं जो जिनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या रहती है, एक रहता है जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस रहती है, एक टाइम असिस्टेंस रहती है। तो आप जैसी संस्थाएं अगर ऐसे मदद करते रहें तो सोसाइटी में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। धन्यवाद।